हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा ठोले। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ और मैं पूना में प्रैक्टिस करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपकी सोच आपको किस तरह से तंदुरुस्त रखेगी। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें और कुछ टॉपिक समझने की जरूरत है। तो फर्स्ट तो हमारा टॉपिक है कि बॉडी और एनर्जी। सेकंड वाला टॉपिक है माइंड, उसके दो सब टाइटल है कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। और थर्ड टॉपिक है थॉट्स, जिसके दो टाइप के थॉट्स होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि बॉडी और एनर्जी। तो जो हमारी बॉडी जो है वो 5 तत्वों से बनी है। तो हमारे वो 5 तत्व कौन से हैं? अर्थ, स्काई, वाटर, एयर और फायर। इन 5 तत्वों से हमारी बॉडी बनी है और ये 5 तत्व मिलाकर एक एनर्जी क्रिएट होती है, जिसे हम डायनामिक एनर्जी बोलते हैं। ये डायनामिक एनर्जी जो है हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते। उससे हमारे बॉडी का हर एक पार्ट, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स ये काम करता है। और जिस दिन ये एनर्जी हमारे बॉडी में नहीं रहती है, बॉडी में से बाहर निकल जाती है, उस दिन से हमारे पल्स रेट, हार्ट बीट हमें कुछ नहीं लगते। तो हम उस पर्सन को डेड डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह से एनर्जी हमारे बॉडी में, डायनेमिक एनर्जी हमारे बॉडी में फ्लो करती है। अब हम देखेंगे इस एनर्जी का मेन सोर्स क्या है। इस एनर्जी का मेन सोर्स है माइंड, जो हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि ये एक ट्री है कि जिसके पेड़, जिसके लीव्स जो है वो एकदम ड्राई हो चुके हैं, सूख गए हैं, और ये पेड़ भी पूरा सूख गया है। तो अभी इसे अगर हमें फिर से हरा भरा करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हम इसे पानी देंगे, फर्टिलाइजर देंगे। तो ये कहाँ पे देना चाहिए? मैं अगर इसको पानी और फर्टिलाइजर इसके ऊपर से लीव्स पे से डाल दूं, उसकी ब्रांचेस से डालूं, तो ये पेड़ फिर से हरा भरा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि हमें इसको कहाँ पे देना चाहिए जिससे कि उसकी फिर से लीव्स और ब्रांचेस फिर से हरी भरी हो जाए। उसको मुझे ये रूट में देना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगी? इसके रूट में पानी डालूंगी, इसके रूट में फर्टिलाइजर डालूंगी, तो ये फिर से पेड़, उसके रूट जो है वो पूरी इस जो भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, ये न्यूट्रिशन कहाँ तक पहुंचाएंगे? उसके लीव्स तक पहुंचाएंगे, उसके ब्रांचेस तक पहुंचाएंगे, जिससे कि ये पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। अब ये जो एग्जाम्पल हमने देखा है, ये एग्जैक्टली हमारे बॉडी से मैच करता है। वो किस तरह से कि जो ये रूट्स है वो है हमारा माइंड, और ये जो लीव्स है इसके ब्रांचेस है ये है हमारी बॉडी। अब हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम हमारा माइंड करता है। तो माइंड के जो है 2 सब टाइप है। जैसे माइंड क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। कॉन्शियस मतलब क्या? जैसे हम दोनों बात कर रहे, 2 पर्सन बात कर रहे, मैं एक और पर्सन से बात कर रही हूँ, वो भी मुझसे बात कर रहा है, तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड बात कर रहा है। पर कहीं बैक ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है कि अभी इसके बाद हमें क्या करना है, शाम और इवनिंग में क्या काम है। तो ये सब कुछ हमारे बैक ऑफ माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहता है। ये थॉट्स ऐसे नहीं होता है कि हमारे थॉट्स स्टॉप हो गए। क्यों? तो ये सबकॉन्शियस माइंड वर्क करते रहता है, लेकिन कॉन्शियसली हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है? कॉन्शियस माइंड से 10% काम करता है हमारे बॉडी में, और सबकॉन्शियस माइंड 90% काम करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ये क्या करता है? थॉट क्रिएट करने का काम करता है। जो कुछ भी आप आपके माइंड में डालोगे, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप, अब सबकॉन्शियस माइंड कैसे थॉट क्रिएट करेगा? उसका मेन सोर्स क्या है ये हम देखते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है। 3 मेन पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं माइंड का न्यूट्रिशन या माइंड का डाइट भी हम बोल सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? जो हम देखते हैं या फिर जो हम सुनते हैं और जो हम पढ़ते हैं, इन तीनों को लेकर सबकॉन्शियस माइंड वो डाटा हमारे डायरी में लिखते रहता है और वो उसे कैच कर लेता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और देना चाहूंगी कि जिससे हमारी सबकॉन्शियस की जो सबकॉन्शियस का जो थीम है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे हम घर बनाते हैं तो हम घर में क्या करते हैं? छोटा सा स्टोर रूम बना लेते हैं। हम छोटा स्टोर रूम क्यों बनाते हैं? कि जो कुछ भी चीजें हमें बार बार नहीं लगती, कभी कभार लगती है, तो वो चीजें हम क्या करते हैं कि स्टोर रूम में रख देते हैं। और जब भी हमें वो चीज लगती है तो हम क्या करते हैं? वो चीजें फिर से निकाल कर उसका यूज करते हैं, फिर से काम खत्म होने के बाद रख देते। उसी तरह से हमारे बॉडी का स्टोर रूम कौन सा है? सबकॉन्शियस माइंड। अगर जैसे मैं आज भी आपको बोल दूं कि बचपन से लेकर आज तक आपके साथ में जो कुछ भी अच्छी बातें हुई है, बुरी बातें हुई है, कुछ अच्छी मेमोरीज, बुरी मेमोरीज, या जो कुछ भी छोटी छोटी चीजें लेकर, तो आप वो कभी बातें भूल पाए हो क्या? नहीं भूल पाए होंगे। या फिर आज भी मैं आपको बोलूं कि ऐसा कौन सा दिन है कि जिस दिन आप बहुत खुश हुए थे, तुरंत आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको डाटा लाकर दे देता है और आप मुझे बताओगे हाँ कि मुझे जो ड्रेस
सब एग्जाम्पल जैसे अज्यूम कर लो कि एक ड्रेस आपको बहुत दिनों से लेना था, आपके मम्मी पापा ने वो आपको दिला दिया और उस दिन आप बहुत खुश हो गए, और वो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है कि उस टाइम आप बहुत खुश हुए थे, और वही खुशी अगर आप फिर से याद करते हो तो वही खुशी आपके चेहरे पे झलकती है। इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, सब कलेक्ट करता है और आपके थॉट क्रिएट करता है। जिस वक्त आपको जो चीज चाहिए होती है, सबकॉन्शियस माइंड को आप बोलते हो तो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है हाँ इसके रिलेटेड डाटा है अपने पास, और वो आपको निकाल के दे देता है। जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि जैसे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बार ऐसे होता है कि किसी पर्सन का हमको बचपन से गुस्सा आता है या कुछ हो जाता है उस इंसान के साथ में, कि जिससे हमारे मन में उसके लिए एंगर फीलिंग आती है, हेट्रेड फीलिंग आती है। अगर उस इंसान का अगर नाम भी निकल जाए गलती से तो पूरा सबकॉन्शियस माइंड वो पूरी स्टोरी आपके सामने लाके खड़ा कर देता है। करता है क्या नहीं? मेरे साथ तो होता है, आपके साथ होता है या नहीं होता? होता है। क्यों? तो सबकॉन्शियस माइंड स्टोर करता है, जब भी उसके रिलेटेड कोई चीजें आती है तो सबकॉन्शियस माइंड आपको बता देगा कि हाँ इस इंसान से हमारा ऐसे ऐसे हुआ था, और इस तरह से वो सब स्टोरी आपके सामने रख देगा। तो जैसे मैंने कहा है कि सुनना, देखना और जो हम पढ़ते हैं उस तरह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो डाटा क्लियर करता है। तो अभी जो है कि सबकॉन्शियस माइंड का ये डाटा है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका रॉ मटेरियल है। तो जितना आप सुनोगे, जितना अगर क्या सुन रहे हो इस पे भी डिपेंड करता है। आप अगर अच्छा सुनोगे, अच्छा देखोगे, तो अच्छा पढ़ोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड में अच्छी बातें जाएगी। अगर आपका ध्यान पूरा निगेटिव चीजों पे है तो निगेटिव ही बातें आपके माइंड में आएगी। तो इस तरह से आपको सिर्फ अच्छा ही सुनना है, उसमें से आपको क्या अच्छी बातें लेनी वो आपको कोशिश करना है, वो आपको हमेशा प्रैक्टिस करना है कि उससे आप सिर्फ पॉजिटिव बातें ही लो। जैसे कि एग्जाम्पल अभी आपको मैं बता सकती हूँ कि बहुत बार अभी कैसे चल रहा है कि कोरोना का चल रहा है, कोरोना के पेशेंट्स बहुत बढ़ रहे हैं, न्यूज में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, हमारे इस साइड में भी हम देख रहे हैं, नजदीक के सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि वो पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स। तो जैसे न्यूज में बता देते हैं कि 30,000 पेशेंट आज एक दिन में बढ़ गए, एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो उसमें से क्या होता है, तो 2000 की डेथ हो गई, सपोज उतने लोगों में से 2000 की डेथ हो गई, तो हम क्या देखते हैं कि जिन 2000 की डेथ हो गई उनको देखते हैं, लेकिन 28,000 रिकवर हो रहे उन्हें हम देखते हैं क्या? नहीं देखते। क्यों? तो हम निगेटिव बातें देख रहे हैं। निगेटिव तो आप जितना पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव देखोगे, पॉजिटिव करोगे, उतना पॉजिटिव थॉट्स आपके बॉडी से जनरेट होंगे, क्रिएट होंगे। तो आप जैसे ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे उसी तरह से आपकी बॉडी फिर आप जैसे डेली अगर आप ये करोगे तो आपकी बॉडी क्या करने लग जाएगी, उसी तरह से पॉजिटिव ही सोचने लग जाएगी, फिर वो निगेटिव के पास ध्यान देना बंद कर देगी। इस तरह से आपके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप अच्छी तरह से खाना दे सकते हो। रॉ मटेरियल जो ही मैंने अभी बोला है कि सुनना, पढ़ना और देखना, यही हमारा इम्पोर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं हमारे थॉट्स की ओर। जो थॉट्स में दो टाइप्स होते हैं, तो उसमें कौन से टाइप्स होते हैं? पॉजिटिव थॉट और निगेटिव थॉट। तो अब पहले हम इन दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। पॉजिटिव थॉट मतलब क्या? जिसमें आपकी बॉडी का जो माइंड है वो स्टेबल रहे जिस चीजों से। तो किससे रहता है? खुशी, जो हैप्पीनेस आपको रहता है, या फिर लव, इससे क्या होता है? आप खुश रहते हो। कभी कभी ऐसे होता है क्या, जैसे आप आपके जो फ्रेंड्स है, कलीग्स है, रिलेटिव्स है, उनके सब साथ में जाते हो तो वो आपको बिना देखे, बिना का बात करे आपको बोल देते कि आज आप बहुत खुश दिख रहे हो। होता है, मेरे साथ भी होता है। तो क्या होता है कि जो आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है वो बॉडी में आपके फेस पे दिखने लग जाती है, फेस में ग्लो आ जाता है, आंखों में चमक आ जाती है। तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में पूरी पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करती है। तो इसके वाइस वर्सा, इसके जैसे निगेटिव एनर्जी का भी ऐसे ही होता है। अगर आप कभी बहुत दुखी हो या गुस्से में हो तो आपसे कोई बिना बात करे, बिना देखे वो सामने वाला पर्सन बोल देता है कि आज आप कुछ नाराज दिख रहे हो, या फिर आज नॉर्मल जैसे पहले जैसे बिहेव नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि आपकी निगेटिव एनर्जी सामने वाले के पास जा रही है, क्योंकि उसकी बॉडी भी एक एनर्जी से बनी है और ये एनर्जी एक दूसरे को वाइब्रेट होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि सामने वाले को फील होने लग जाता है कि आपको निगेटिव एनर्जी है आप में ज्यादा अभी, या पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो फील करने लग जाता है और वो आपको उसी तरह से देखता भी और आपको बोलता भी कि आज आप सैड लग रहे हो। तो इसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती है। तो अभी जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिव की डेफिनेशन, जैसे पॉजिटिव थॉट में कौन कौन सी एनर्जी आती है मैंने आपको बताई है कि जो आपके माइंड को स्टेबल करे। तो निगेटिव थॉट में कौन कौन सी एनर्जी आती है? निगेटिव थॉट में जो हमारे माइंड को डिस्टर्ब कर देती है, जिससे हम खुश नहीं रहते, जिससे हमें अच्छा नहीं लगता, हमारा पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हम निगेटिव एनर्जी कहते हैं। तो निगेटिव एनर्जी में क्या क्या आता है? एंगर, जेलसी,
सैडनेस, ग्रीफ, जैसे एंग्जाइटी, ये सब चीजें किसमें आती है? निगेटिव एनर्जी में। तो इस चीजों की वजह से आपके पूरे बॉडी में निगेटिव एनर्जी फैलती है। एक फियर भी है कि जिससे आपको क्या होता है कि निगेटिव एनर्जी आती है, आपका माइंड स्टेबल नहीं रहता है। तो इस चीजों की वजह से क्या होता है, आपके बॉडी में निगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है और आप अनहेल्दी बन जाते हो, आप नॉर्मली स्टेबल नहीं रहते। अब हम देखेंगे कि हमारे थॉट्स हमारे बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं। तो हमने जैसे कहा है कि थॉट्स में 2 टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव थॉट और नेगेटिव थॉट। इसकी मैं आपको छोटी सी एक स्टोरी बताऊंगी कि जिसमें तीन पर्सन रहते हैं, जिनके हमने नाम दिए A, B और C। तीनों साथ में ही काम करते हैं, एक ही कंपनी में काम करते हैं, तीनों की सैलरी भी सेम रहती है। तो तीनों एक अच्छे फ्रेंड रहते हैं और तीनों ऑफिस में जाते हैं। तो क्या होता है कि उनको नया काम आता है, नया प्रोजेक्ट आता है। तो मैनेजर क्या करता है कि पहले ए वाले बंदे को बुलाता है, ए वाले बंदे को बोलता है कि आपको ये जो काम मैंने दिया है, ये काम आपको कल मॉर्निंग तक करना है। तो ए वाला बंदा बोलता है कि मैंने ये कभी काम किया नहीं, कुछ नहीं, तो मैं किस तरह से ये काम करूंगा, आप और वो भी आपको कल तक देना है। तो उसके मन में उसको ऐसे लगता है कि उसको बहुत गुस्सा आता है बॉस का, कि अभी बॉस है तो कुछ भी बोलेंगे, ये तो मेरा सुनते भी नहीं है। तो उसको बहुत गुस्सा आता है, पर वो बॉस होने की वजह से उनको कुछ भी नहीं बोल पाता और वो वैसे ही बाहर आ जाता है। तो उसके मन में वो जो एंगर है वो क्या हो जाता है? सप्रेस। वो एंगर सप्रेस हो जाता है और वो वैसे ही उसके मन में एज इट इज रहता है, माइंड में। सेकंड वाला बंदा जो रहता है, उसको बॉस बुलाता है, आप सेकंड वाले बंदे को भी, उसको भी सेम प्रोजेक्ट दिया जाता है। उसको बोलते हैं कि आपको ये कल मॉर्निंग तक करना है। बी वाला बंदा बोलता है कि ठीक है मैं कर लूंगा, पर अब कल मॉर्निंग तक करना है। तो उसे डर लगने लग जाता है, अगर मैंने ये नहीं किया तो मुझे बॉस क्या बोलेंगे, मेरा इंप्रेशन बैड पड़ेगा, या फिर मुझे जैसे जॉब से निकालेंगे तो नहीं। इस तरह के थॉट्स उसके माइंड में शुरू हो जाते हैं। वो लेके तो आता है वो प्रोजेक्ट और उसके माइंड में ये सब थॉट्स बनना शुरू हो जाता है। अब थर्ड वाला जो बनता है सी वाला, वो हैप्पी को लकी रहता है और उसको बॉस बुलाता है, बॉस बोलता है कल मॉर्निंग तक आपको ये काम करना है। सी वाला बंदा सोचता है चलो इस बहाने से मैं नया काम तो कर लूंगा, क्योंकि ये काम मैंने कभी किया नहीं है। अगर इनकेस मुझे ये काम आता भी ना हो तो मैं मेरे फ्रेंड से भी बात कर सकता हूँ, फ्रेंड से रिएक्ट कर सकता हूँ, उनको पूछ सकता हूँ कि ये जो वर्क मुझे नया आया है मैं इसको किस तरह से कंप्लीट कर दूं। और वो इसमें से पॉजिटिव बात ले लेता है और वो बॉस को बोलता है कि चलेगा, मैं कल मॉर्निंग तक आपको करके देता हूँ। और वो खुशी खुशी बाहर आ जाता है और वो सोचता है चलो हम इससे कुछ नया सीखेंगे। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा कि तीनों बंदों को सेम प्रोजेक्ट मिलता है, टाइम लिमिट भी तीनों को सेम है, पर तीनों के थॉट्स अलग अलग है। इंडिविजुअलिटी इनमें हमें दिख रही है। जैसे पहले जो बंदा है उसको हमें क्या दिखा? एंगर सप्रेस। ये क्या है? नेगेटिव थॉट्स। इसके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए। बी वाला बंदा जो है उसमें हमने क्या देखा? फियर, एंग्जाइटी, ये भी नेगेटिव थॉट्स आता है। लेकिन जो सी वाला बंदा है वो बहुत खुश था, उसने पॉजिटिवली लिया कि मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये क्या है? पॉजिटिव थॉट। तो इससे क्या हुआ कि जो ए और बी है उनकी बॉडी में ये थॉट्स रिमेनिंग एज इट इज है। अब क्या होता है कि जैसे हमारे इधर भी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है, तो स्टोरी में भी बारिश आ रही है। तो स्टोरी में मतलब वहां पे बारिश आती है और ये तीनों बंदे बारिश में भीग जाते हैं। तो क्या होता है कि नेगेटिव थॉट की वजह से उनको वो बारिश में भीग जाते हैं और जब भीगते तब उनके माइंड में वो थॉट्स रहते हैं, एज इट इज रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो ए वाला बंदा है उसको एंगर रहता है। एंगर क्या करता है? बर्न करता है अपना ब्लड, है ना। जैसे अपने को जब हम गुस्सा हो जाते हैं ना, हमारे बॉडी में एकदम बर्निंग, ऐसे लगता है कि फायर जैसे एकदम हॉट फ्लश आते हैं कि नहीं आते हैं। तो जो बारिश जब आती है तो ए वाले बंदे को क्या होता है? फीवर आ जाता है, उसको फीवर आता है बारिश में भीगने की वजह से। जो बी वाला बंदा रहता है उसको एंग्जाइटी रहती है, फियर रहता है, तो उसे कोल्ड, कोराइजा और स्नीजिंग शुरू हो जाती है। जो सी वाला बंदा जो रहता है वो हेल्दी रहता है, तो उसे कुछ भी नहीं होता है। इन शॉर्ट, अगर आपके बॉडी में निगेटिव एनर्जी आती है तो निगेटिव एनर्जी के बाद में अगर आपको कुछ कॉज मिल जाए तो वो क्या करती है? हमें डिसीज की ओर लेके चलती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया तो ये नेगेटिव एनर्जी थी और इसको कॉज क्या मिला? बारिश का कॉज मिलने की वजह से क्या होगा? वो नेगेटिव एनर्जी में आई, वो डिसीज की ओर चलने लगे। तो उन्हें डिसीज तीनों को क्या हुआ? एक को फीवर आया, कोल्ड, कोराइजा हुआ, और जो हैप्पी को लगे था उसको कुछ नहीं हुआ, वो हेल्दी रहा। मतलब हमारे थॉट्स हमारे बॉडी पे किस तरह से इम्पैक्ट करते हैं ये हमने एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू देखा है। अगर उसको कुछ कॉज भी मिल जाए तो हम डिसीज की ओर चल पड़ते हैं।
तो इस तरह से हम देखेंगे कि अब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से थॉट कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन पे ही एक्ट करते हैं। अगर आपके थॉट स्ट्रांग होंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो क्या होगा, आपकी विल पावर बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अब आप देख रहे हो कोरोना का जो वायरस चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हम बहुत सारे हल्दी का दूध पी रहे हैं, कुछ काढ़ा ले रहे हैं, कुछ मेडिसिन ले रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ने के लिए। पर अगर आपका माइंड ही पॉजिटिव नहीं है तो क्या आपको लगता है इन चीजों का आपको कुछ हेल्प होगी? नहीं होगी। अगर आपको जो इम्यूनिटी बढ़ानी है तो आप आपके थॉट से भी बढ़ा सकते हो। ये भी नो डाउट इन चीजों को भी लेना चाहिए, पर आपके थॉट भी, आपकी विल पावर भी बढ़ाओगे। अगर आप पॉजिटिव थॉट रखोगे तो डेफिनेटली आपकी विल पावर बढ़ेगी और विल पावर की वजह से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, कोई भी चीज अगर आए, कोई भी दिक्कतें अपने लाइफ में आए, तो आपको क्या करना है, सिर्फ उसमें से पॉजिटिव चीज लेना है। ऐसा सोचना है कि चलो इसके वजह से अपना कुछ अच्छा होने वाला है और यहाँ पे मैं कुछ नया सीखूंगा। ये सोच के ही आपको वो लाइफ में लेते चलना है। आपके माइंड को जब धीरे धीरे आप आपके माइंड को बम्बार्डिंग करोगे तो आपका माइंड क्या करेगा, इसको सब कॉन्शियस में कैच कर लेगा और वो आपको आदत लगा देगा कि आप सिर्फ सामने वाले की जो भी चीजें रहती है, जो भी बातें होती है, सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है, उसमें से सिर्फ आप पॉजिटिव लेना ही सीखोगे। तो अभी मैं जैसे कह रही थी कि कुछ थॉट्स रहते हैं कि जो कुछ अपने इमोशंस रहते हैं जो एक स्पेसिफिक ऑर्गन पे एक्ट करते हैं। जैसे कि अब एग्जांपल देना चाहूंगी कि जैसे फियर, डर, चिंता, इनसिक्योरिटी फीलिंग, ये कहाँ पे एक्ट करती है, किडनी पे। इसकी वजह से क्या होता है, किडनी की इम्यूनिटी पावर कम होती है। अब इसको क्या मिलेगा कॉज, किडनी में अगर आप पानी कम पियोगे तो आपकी किडनी बहुत जल्दी अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप में ये थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स अगर आप में बहुत दिनों तक रिमेनिंग रहेंगे तो। सेकंड वाला क्या है, नर्वसनेस और डिप्रेशन। आपने कभी देखा है जैसे कोई नर्वस है तो खाना कम खाता है, मेरे साथ तो होता है। अगर मैं कभी नर्वस हूँ तो मैं कम खाती हूँ या फिर मुझे नहीं चाहता है खाना। आपके साथ भी होता होगा। जब कभी हम नर्वस रहते हैं, डिप्रेशन में कोई जो भी डिप्रेशन में आता है, उसकी वजह से क्या होता है कि खाना नहीं जाता। क्यों? तो वो स्टमक पे एक्ट करते हैं। ये जो दो थॉट्स है ये किस पे एक्ट करते हैं, स्टमक पे एक्ट करते हैं। दुख या फिर जैसे सैडनेस बोल सकते हैं हम, तो उसकी वजह से क्या होता है कि लो लंग्स पे एक्ट करता है, लंग्स या ऑर्गन पे वो एक्ट करता है। और उसके बाद में और फोर्थ जो है कि वरीज, लैक ऑफ लव और रिजेक्शन, ये किस पे एक्ट करता है, हार्ट पे। क्योंकि अगर ऐसे कभी कभी ऐसे होता है कि जिस सामने वाले ने किसी ने रिजेक्ट कर दिया किसको, तो क्या होता है कि उसका हार्ट कमजोर पड़ता है, उसके हार्ट की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है। तो इस तरह से अगर इस तरह के थॉट आपको बार बार बम्बार्डिंग करते रहोगे, सब कॉन्शियस क्या करेगा, उसी थॉट को लेगा और वो बार बार अगर आप वही रिपीट आपके साथ होगा, उसी तरह के थॉट्स आपको बार बार आएंगे, तो क्या होगा, आपके ऑर्गन अफेक्ट करेगी और ऑर्गन की भी विल पावर कम हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर कम हो जाएगी। इस तरह से हमने देखा है। तो अभी क्या होता है कि इस थॉट को कैसे आप निकाल सकते हो। आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो अगर आपको लग रहा है कि आपको किस तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो आपको क्या करना है, उसके पॉजिटिव थॉट बोलने हैं। मॉर्निंग में आपको क्या करना है, 10 या 20 बार पॉजिटिव थॉट बोलो। अगर आपको लग रहा है कि बोल के भी आपका मन नहीं लग रहा है तो आप क्या करो, डायरी ले लो, डायरी में 20 बार लिख लो, मॉर्निंग इवनिंग सोने से पहले और उठने के बाद में आपको ये बोलना है बार। इससे क्या होगा, अगर आप रिपीटेडली आपके बॉडी को बोलोगे तो इससे क्या होगा, बम्बार्डिंग होंगी और आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली कुछ दिनों से वो बातें ऑटोमेटिक बोलने लग जाएगा। तो इस तरह से आपको आपके माइंड सेट करना है। अगर बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हम बहुत ट्राई कर रहे हैं पर हमारे मन से जो कुछ बातें हैं, ये एंगर है किसी के बारे में या हेट्रेट है, वो नहीं जा रहा है। तो उस वक्त जो है कि मैं होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ, तो हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन है कि जो आपकी ये जो पुरानी बातें रहती है, एंगर बोलो किसी के बारे में, हेट्रेड बोलो, ये तो वो उस पर बहुत अच्छे से एक्ट करती है होम्योपैथी। जैसे कि अगर ब्रीडिंग टेंडेंसी, जैसे कि आपको एक ही बात बार बहुत बार याद आती है, वही बात याद आती है और उससे आपको क्या होता है कि उससे आप सैड हो जाते हो, तो उसके लिए नाइटमोर एक मेडिसिन है, वो बहुत अच्छे से आपके माइंड पे एक्ट करती है। जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिनको जैसे लगता है कि डर लगता है कोई भी चीज करने में, वो कॉन्फिडेंटली वो चीज कर नहीं पाते, तो उसके लिए लाइकोपोडिया,
या थर्ड वाला जैसे किस किस को ऐसे डर लगता है कि मैं कल मर तो नहीं जाऊंगा ना, कहीं मुझे ऐसे तो नहीं होगा ना, तो ये जो निगेटिव थॉट है वो सोचता है, तो उसके लिए एकोनाइट जो मेडिसिन से बहुत अच्छे से एक्ट करती है। ऐसे बहुत तरह की मेडिसिन है हमारे होम्योपैथी में जो कि माइंड पे एक्ट करते हैं और इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे से आते हैं। पर मेरे एक आपसे सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो भी मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज ये किसी बिना डॉक्टर के कंसल्ट के आपको नहीं लेना है, और उनसे एक किसी भी होम्योपैथी कंसल्ट डॉक्टर से जाके आप मेडिसिन के बारे में पूछ सकते हो, और आपकी जो केस है वो प्रॉपरली देके आपको मेडिसिन लेना है। तो इस तरह से आप आपके नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट, नेगेटिव थॉट को आप किस तरह से पॉजिटिव थॉट बना सकते हो, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। और आपको ये जो नेगेटिव थॉट्स ये कैसे निकालने ये भी हमने देखा है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।